सब ऊपर नेट पे चल जाएगा। पहले पहले बताते तब ना। रक्षाबंधन कार्यक्रम तो 2 जगह है उस दिन। सवेरे भी है राघवपुर, सवेरे का राघवपुर तो आ ना पाए हम अपने लोग, और दोपहर का है मोतीपुर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, सब रोगन की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओगे, सब रोगन की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओगे, हाथ जोड़ कर विनय हमारे, शाकाहारी हो जाओगे, हाथ जोड़ कर विनय हमारे, शाकाहारी हो जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शब्द स्वरूपी सर्वत्र विराजमान युग युग पूजनीय अनामी महाप्रभु परम पूज्य गुरु जी महाराज, श्रद्धा व प्रेम के परमार्थी गुरु भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियां, बड़े बुजुर्ग एवं शांतिगण, प्यारे ग्रामवासी, इस आवाज को सुनने वाले तमाम धर्म के श्रोता प्रेमीगण, शांति सत्संग में पधारे स्वच्छ रूप में सर्व शक्तियां, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रेम प्यार भरा सादर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज 7 अगस्त 2025 शाम की बेला गुरु भाई राम पुकार जी के दरवाजे पर साधन भजन और लघु सत्संग का कार्यक्रम में हम आप सम्मिलित हुए। हरवानी गांव ढाका प्रखंड पूर्वी चंपारण बिहार। मालिक की मौज गुरु महाराज का दिशा निर्देशा के पालन करते ध्यान भजन और गुरु महाराज का वचन को सुनने और सुनाने का योजना में हम आप सम्मिलित हुए। ये उस मालिक का विशेष कृपा दया मानी जाती है, क्योंकि जब जब गुरु महाराज की दया हम जीवों के ऊपर होता है
तो हम आप गुरु महाराज को याद कर लिया करते हैं, क्योंकि यहाँ संसार में हम आप देखते हैं कि खाने पीने सोने बैठने मौज मस्ती खेलने कूदने में लगे हुए हैं। किसी को भी फुर्सत नहीं, थोड़ी भी चिंता नहीं कि वो अपने मालिक को याद करने में, अपने परम पिता परमेश्वर को याद करने में, जिन्होंने सारी दुनिया हमें और आपको मालिक ने बनाया, जो पालन पोषण दुख सुख में वो काम आते हैं, उनको ही हम भूल चुके हैं। कबीर साहब की वाणी आती है, कबीर साहब यानी रास्ते से गुजर रहे थे और एक सामने देखे एक महिला बेचारी यानी कि बैठे हुई और बार बार अपने नाक की नथिया को दर्पण में निहार निहार कर खुश होता था, बहुत यानी खुश होता था और बार बार अपने पति को याद करता था कि मेरा अपना पति कितना मुझको प्यार करता है, कितना प्रेम करता है, देखो ये नाक का नथिया ला दिए। कबीर साहब ने उनको देख के कहा कि नथिया दिया यार ने, बारंबार याद किया और नाक दिया, प्रभु ने उसे भुला दिया। ऐ प्रेमीजनों, महात्मा हम जीवों को समझाते चेताते कि इस संसार में हमें ये मानव तन शरीर दिया है और इसमें कोई हमें कपड़ा दे देता है, हम खुश हो जाते हैं, 10 रुपया दे देगा हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने मालिक ने हमें आपको ये अमूल्य मानव तन दे दिया है और जिन्होंने इस शरीर को चलने के लिए खाना पीना हवा और रहने के लिए उन्होंने धरती बनाए, आपके यानी छाया के लिए आकाश पेड़ पौधे पार्क बगीचे यानी तमाम चीज हमारे लिए व्यवस्था कर दिए, उनको हम आप भुला देते हैं। महात्मा संत बार बार याद कराते हैं कि भाई तुम उस मालिक के बंदे हो, उसको तुम याद करो। जब उनको याद करोगे तो तुम्हारे ऊपर दया हो जाएगा। बहुत सारे मानव के अंदर में ये जिज्ञासा पैदा होता है कि हम नहीं कमाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या खाएगा, हम नहीं मेहनत करेंगे, हमारे पूर्वज लोग क्या खाएंगे। इसी पे बाबा जय गुरुदेव महाराज ने सुनाया कि अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम, यानी कि वो मालिक है। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, तुम सोचते हो कि मैं नहीं कमाऊंगा तो खाएंगे क्या, तुम चिंता करते हो बेफिक्र का। एक देखो अजगर जो होता है जंगल में रहता है, उसको कौन भोजन देता है? उसको भी वो मालिक उसकी व्यवस्था कर देता है। यानी कि जंगल में शेर रह रहा है, बाघ रहता है, चिड़िया चुरुंग रहता है, चींटी पिपली रहता है, सबको टाइम से उनको भोजन, टाइम से उनकी यानी कि स्वास्थ्य की देखरेख, टाइम से उनको रहने सहने की व्यवस्थाएं, पीने के लिए पानी, सारी व्यवस्थाएं वो मालिक कर देते हैं। ऐ प्रेमीजनों, यानी विश्वास होगा तो ही हमारा आपका काम बनेगा। लेकिन हम आप दुखी क्यों हो जाते हैं? दुखी का कारण क्या है कि हम आप यानी ये जिम्मेवारियां हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई हम नहीं कमाएंगे, बाल बच्चे क्या खाएगा। अरे भाई, आप न थे तो भी हरवानी गांव में लोग यानी कि खाते पीते थे, सोते बैठते थे। आप हो तो भी इस गांव के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं। हम आप चले जाएंगे गांव छोड़कर तो भी यहाँ के लोग खाएंगे पिएंगे सोएंगे और मर जाएंगे।
दो ही काम है, खाना पीना, सोना बैठना और टट्टी करना और फिर मर जाना। यानी बच्चे हुआ, फिर यानी खेलने कूदने का उम्र हुआ, फिर और बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, शादी विवाह किया, नौकरी चाकरी किया, धन दौलत इकट्ठा किया, बेटा पोता नाती हो गए, फिर ये शरीर बुढ़ा हो गया और फिर चले गए। इस संसार में महात्मा कहते हैं कि हमसे बड़े बड़े लोग आए और आकर के उन्होंने यहाँ जगत में रुक नहीं पाया, क्योंकि ये संसार का नियम ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई बैठ जाए सिंहासन, कोई यानी कि सिंहासन बैठ के जाता और कोई बांध जाए जंजीर। जाना तो सबको है, यहाँ रहना किसी को नहीं। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, महात्मा हमें आपको बराबर चेताते हैं। वो सच्चे महात्मा, सच्चे महापुरुष ही हुआ करते हैं दुनिया में, और इनके अलावा कोई हितैषी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, क्योंकि जीते जी का सब संगी, मरने पर कोई ना। जीते जी तो आपके बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन गांव घर परिवार समाज सब आपको हितैषी दिखाई देगा, लेकिन जब आफत आ जाए आप परीक्षा ला के देख लेना। महात्मा संत जो है कि जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं, उन्होंने जो देखा अनुभव किया वो उन्होंने बताया। आप अगर किसी को जांच करना है, आप जब खुश होंगे तो आपके घर पे 10 आदमी 20 आदमी बराबर आएगा। सो जावे, लड़ाई झगड़ा होने लगे, देखना कोई आपके बगल से गुजर जाएगा, आपसे हाल चाल भी नहीं पूछेगा। अगर गलती से पूछ भी लिया, आप उसको सुनाना चालू किए, वो कहेगा भैया हमको बहुत लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं, फिर बाद में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, दवाई करा ले। यानी कि ये मतलबी दुनिया है। संसार में सब हाल चाल पूछते हैं, सब पूछते हैं क्या हाल चाल है। तो गांव के लोग हम आप क्या करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि जानते हैं बीमार है, दुखी है, घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, कर्जा से हमें यानी कि दिमाग काम नहीं करता है, खाना खा नहीं पाते हैं। लेकिन जब गांव में निकलते हैं, कोई पूछता है कि अरे भैया क्या हाल चाल है, तो सबको लेते हुए कहते भैया ठीक है, क्योंकि हम आप जानते हैं अगर हम कहे कि मेरी ये हालत यानी खराब है, अगर आप कह दो कि मेरा बहुत ही हालत खराब है, अरे भाई आप सेठ जी हो, इतना बड़े मित्र हो, आप बार बार हाल चाल पूछते हो, अरे 10,000 500 रुपया दे दो, मेरे कर्जा खत्म हो जाएगा। देखो घर में बच्चे बीमार है, कुछ मदद कर दो। अगर आपने कह दिया तो फिर अगला दिन से हाल चाल पूछना बंद कर देगा, क्योंकि संसार का रीति रिवाज है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, महात्मा संतों की वाणी को हमको आपको यानी कि अंतर में बसाना चाहिए, उनकी वचन को सत्य मानना चाहिए, क्योंकि जब उनकी वचन को सत्य मान लेंगे तो ही हमारा आपका यानी कि यानी सुख की तरफ दौड़ पड़ेंगे, सुख हमारे जीवन में आने लगेगा। लेकिन दुख आने का कारण क्या है? इसमें बैठ के हरि भजन कर लो, यानी कि सुमरन ध्यान भजन कर लो, कुछ परमार्थ का काम कर लो, कुछ सेवा कर लो, कुछ अच्छे काम कर लो, इस किराए के मकान से कुछ नेक काम कर लो, क्योंकि ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा काम हम नहीं करते हैं जिससे ये मानव धन आपको फिर दोबारा मिल जाए। गुरु महान ने फिर आगे कहा कि ये जो तू कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तुम यानी कि जितना कमा रहे हो वो दूसरा कोई खाएगा। और उन्होंने कहा कि ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा। हमको आपको विश्वास नहीं होता है। सत्संग में हमने आपने मथुरा में गया सत्संग सुना, जब सत्संग मन से जब सुनाए तो उस समय भाव जगा, हाँ भैया अब तो सत्संग में चलेंगे, अब सेवा भी करेंगे, बार बार मथुरा भी आएंगे। ऐसा फिर आते हैं तो ये बेटा हमारा, बेटी हमारा, ये घर हमारा, धन हमारा। अब घर में बच्चे बीमार हो गए, दुखी हो गए, वही पड़ोस में कोई बच्चा बीमार है, हम दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि मोह ही
दुख का कारण है। हम मोह कर लेते हैं, अपना कर लेते हैं उससे, यानी कि हम मोल कर लेते भाई ये तो हमारा है। अब देखते होंगे टीवी पर, देखते होंगे भैया ये ट्रेन जो है टकराया, इसमें यानी कि 100-200 आदमी मृत्यु हो गई और 300 से ऊपर आदमी घायल है। लाभ नहीं है क्योंकि उनको अपना नहीं माने। वही घर में कोई अपने बच्चे को सर्दी हो जाए, अपने बच्चे को बुखार लग जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कारण क्या है कि हम आप इसको अपना मान लेते हैं। इसीलिए महात्मा संत कहते हैं कि कोई तन दुखिया कोई मन दुखिया, कोई धन में नहीं रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखिया सुखी प्रभु के दास। अर्थात कहा गया थोड़ा थोड़ा सब दुखी है। एक व्यक्ति धन के लिए दुखी है, वो जाता है दिल्ली बम्बई बड़े बड़े शहरों में और वहां मेहनत करता है। यह मेहनत करके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 500 400 तैयारी करता है और जान अपने 24 घंटा काम होता। उस लोहे की भट्टी पर जाकर यानी वहां बैठा है, कब आंख झपा जाए वो भट्टी में यानी गिर जाए कोई पता नहीं है। कमा रहा है वो और उस पैसे को खा रहा है कोई और, खाने वाला पंखा में सो रहा है, यानी कीमती कीमती साड़ियां पहन रहा है और वो बेचारा भट्टी पे यानी कि आग में मर रहा है। काहे के लिए? मोह में, मोह में अपना ये शरीर को गला रहा है। तो वो इसलिए यहाँ पैसा किसके खाता में रखे, कैसे अपना खाता में कम पैसा रखे, रिश्तेदार नातेदार तमाम लोग के नाम से खाता खुलवा कर उसमें पैसा रखता है। पता चले भाई मोदी साहब यानी इनकम टैक्स वाले को न भेज देवे, यानी कहीं हमारा यानी कि पकड़ा न जाए, ये माल कहीं पकड़ा न जाए, वो उससे परेशान है। वो पैसे को परेशान छुपाने में है। एक बेचारे के पास में सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, पंखा नहीं, बुरा लग जाता है, वो अपने में परेशान है। एक बेचारा देखो घर में शरीर से बीमार हो गया, वो शरीर को लेके परेशान है। यानी कि महात्मा कहते हैं सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। कोई पैसा को इकट्ठा करने में दुखी, अब कोई पैसा को लुटाने में दुखी, अब कोई पैसा खर्चा करने में दुखी, अब कोई यानी शरीर से दुखी, कोई घर बनाने में दुखी, कोई घर को सजाने में दुखी, कोई घर के बंटवारा करने में सुखी, कोई जमीन खरीदारी। इंद्र यानी विचार करके कहे कि विष्णु को सुख भारी, विष्णु कहे ब्रह्म को सुख भारी, और संत विचार करे यानी करके कहते कि जो हरि भजे सो ही सुखधारी। यानी कि गरीब आदमी सोचता है कि भाई बड़ा सेठ आदमी होगा वो सुखी होगा, सेठ से पूछो तो सेठ कहता है भाई यानी कि राजा सुखी होगा, राजा से पूछो तो कहता है महाराजा सुखी होगा, महाराजा से कहो तो कहेगा भाई इंद्र भगवान सुखी हो गए, इंद्र किसे पूछो तो कहता भाई हमसे ज्यादा तो वो ब्रह्मा सुखी होगा, अब ब्रह्मा कहता है कि विष्णु को सुख भारी होगा, उसे भजन करता है। इसलिए कहा गया है कि ना मोहे यानी आनंद अमीरी में, अरे यार मैं तो यानी कि आनंद आवे फकीरी में। फकीर को देखो यानी गरीबी में वो नमक रोटी खाकर खुश रहता है। इसलिए प्रेमी शरणों ये समय बड़ा ही खराब है। ये समय में हमें आपको चाहिए भजन करने के लिए। जब सुमरन ध्यान भजन करेंगे तो हमें आपको ध्यान खत्म हो जाएगा और मन चल जाएगा नाच गान की तरफ, बाजा की तरफ में। फिर जब उधर से यानी कि ध्यान हटा फिर याद आएगा घाव हो गया, यानी कि जब उधर नजर जाएगा तो इधर यानी कि सूर्य सब विसर जाता है। इसलिए जब हम आप भजन में लग जाएंगे, जब हम आप सेवा में लग जाएंगे, जब गुरु भक्ति में लग जाएंगे तो संसार की मोह ममता अपने आप खत्म हो जाएगा। दुख सुख सब यानी अपने आप लगेगा, नहीं कि भाई हमको दुख नहीं है, संसार सबको दुखी है। इसलिए प्रेमी शरणों यानी हमें आपको भजन सुमरन ध्यान करना। जब ध्यान भजन सुमरन चालू कर देंगे तो हमें आपको दया मिलना चालू हो जाएगा। गुरु महाराज कहा करते हैं कि जब भाई सत्संग में जुड़ गए, नामदान मिल गया है, जो नामदान ले लिया, सत्संग में आना जाना बंद कर दिए, सेवा में आना जाना बंद कर दिए, यानी कि सत्संग में उठना बैठना बंद कर दिए, ध्यान भजन बंद कर दिए, तो फिर क्या होता है?
जहाँ से आया था वहीं पे चला जाता है। गुरु माँ ने कहा कि सत्संगियों से मिलना जुलना बंद कर दिए। अरे हमें आपको चाहिए कि जो अगल बगल में कोई ध्यान भजन करता है, कोई परमार्थी काम करता है, उनके हम संग लग जाएं। तो संग लगने से क्या होता है कि हम नहीं चाहेंगे सत्संग में जाने के लिए, तो भी आप सत्संग में उनके साथ में चल जाओगे। आप चाहोगे नहीं भजन करेंगे, कल कर लेंगे, अगर उनका आपका मित्र है, उनसे आपकी अगर हितैषी है, उनसे आप उनके पास बैठोगे तो आपसे यानी करा लेगा। वो खुद करेगा, तुम भी टीका देर कर लो, अरे 5 मिनट कर लो, आपको ध्यान भजन करा लेगा। मथुरा जाना है, मथुरा भी चले जाओगे। प्रेमी से नो, यानी गुरु माँ ने कहा कि संगत का असर होता है। तभी तो यानी महात्माओं ने लिखा कि साध संग देवमय परम गुरु दातार। हे प्रभु हमें साध का संगत देना, यानी कि जो साधन भजन करने वाला है, जो परमार्थी जीव है, उनका संगत लग जाएगा, हमारा भी परमार्थ बन जाएगा, हम इस सेवा में जुड़े रहेंगे, हमारा आपका संसार से यानी संसार में रहते हुए भी अच्छे काम कर लेंगे। इसलिए प्रेमी चरणों, हमें आपको चाहिए सत्संग में उठे बैठे, बाल बच्चे परिवार को सत्संग में बैठाएं, ताकि उसका यानी कर्म यानी सुधरेगा, उनकी आदत बनेगा, जय गुरुदेव बोलना सीख जाएंगे और धीरे 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 आपकी उमरिया खत्म हो जाएगा। जब उमरिया खत्म हो जाएगा तो जय गुरुदेव नाम का झंडा कोई लगाने वाला नहीं रहेगा। जिस घर में आप यानी कि ध्यान भजन करते हो, जिस घर में हम लोग बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करते हैं, जिस घर में बैठकर यानी सत्संग होता है, जिस घर में दरवाजे पे 10 गो प्रेमी आते हैं और आकर के गुरु महाराज की चर्चा करते हैं, वही यानी आंगन में, वही घर में आपको झंडा की बात छोड़ो, उसी में अंडा फोड़ने लगेगा। सेवा करने से क्या लाभ होता है, सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है, तो ये हमें आपको सीख मिलेगा और हमारे घर पे कोई प्रेमी आएगा, आप अगर नहीं भी है तो वही आने की उसको जय गुरुदेव बोलेगा, 1 गिलास पानी पिला देगा, आप चले भी जाओगे। कोई आपका बिखरा हुआ गुरु भाई कोई यानी प्रेमी आ गया तो कहेगा फलाने के घर है, वो आएगा देखेगा तो यानी कि उनको पानी पिलाएगा, यानी बैठाएगा और से जय गुरुदेव बोलेगा, तो उनका भी मन खुश होगा। तो चलो भाई बेचारे संस्कार बने, घर में परिवार में यानी भूमि का भी यानी संस्कार बनता है। जैसे कि आज यहाँ हम आप बैठे हैं, हमें आपको पता नहीं था, यानी खुद हमें भी जानकारी नहीं था कि आज शाम को हमारा कहाँ यानी सत्संग होगा, कहाँ ध्यान भजन करेंगे, कहाँ विश्राम होगा, किन के घर भोजन करेंगे, कोई नहीं प्लान था। ये एकाएक ही गुरु महाराज की दया होती है। यानी कि कल मंगवा गांव में थे, मंगवा में यानी कि साधन भजन हुआ और वहां से यानी कि सुबह हम लोग निकले, नीलपुर चले गए। एकाएक ही प्लान बना कि भाई आज बैठे, चलो यानी कि हरवानी में 5 प्रेमी है, इसी बहाने कम से कम ध्यान भजन हो जाएगा। 10 लोग, इन्हीं को मौज कहा जाता है कि चाह के भी हम आप कुछ नहीं कर पाते हैं और न चाहते हुए भी हम कर लेते हैं। इसलिए प्रेमी चरणों, हमें आपको जो नहीं पता है वो गुरु महाराज को सब पता है। कल क्या होने वाला है ये गुरु महाराज को पता है। कल हमारे साथ क्या होगा, कौन मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेगा, ये सब गुरु महाराज को पता है। तभी तो गुरु महाराज कहा करते हैं हमें आपको चेतावते समझाते हैं। इसलिए प्रेमी चरणों, हमें आपको चाहिए कि ध्यान भजन प्रतिदिन करें और बिना नगा के सुमरन ध्यान भजन करें। जब करेंगे तो हमको आप घर में दुख और तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा तुम यानी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तुम भजन करोगे, तुम्हारे बिजनेस व्यापार में तरक्की होगा। बच्चा तुम भजन करोगे, तुम्हारे यानी घर में सुख शांति का वातावरण तुम्हें यानी मिलेगा। बच्चा तुम भजन करोगे, तुम्हारी खेती में अनाज ज्यादा पैदा होगा। तुम भजन करोगे, तुम्हारी यानी कि शरीर से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगा। बच्चा भजन करोगे, तुम्हारी जीवात्मा जो लाखों करोड़ों वर्षों युगों युगांतर से बसा हुआ है वो यानी निज घर पहुंच जाएगा। बच्चा भजन करने से बड़े लाभ मिलते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा अब इस बात पे हमें विश्वास न हो तो इसका कोई बात ही नहीं है, गुरु माँ ने साफ साफ कहा। इसलिए प्रेमी चरणों,
आज से हम लोग यानी कि मन में ठानेंगे कि भाई हम रोज ध्यान भजन स्मरण करेंगे। और जब ध्यान भजन स्मरण करना चालू कर देंगे, अपने अपने घर पर जय गुरुदेव नाम का झंडा रहना चाहिए। हम लोग गलती क्या कर जाते हैं, घर में यानी बीमारियां कैसे आ जाता है, आफत कैसे घर में आ जाता है, आफत के आने का जगह मिल जाता है। गुरु माँ ने कहा जय गुरुदेव नाम झंडा जब लगा रहेगा तो यानी कि कुदरती कोहराम भी आएगा, बीमारियां काहे बच गया, क्योंकि विभीषण की मरिया का पर राम नाम का झंडा लगा था। तो गुरु माँ ने कहा जिसके घर पे जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा है उस घर पे आफत नहीं आ पाएगा, बगल से गुजर जाएगा। इसका प्रमाण भी बताया गया है। यही नेपाल में कुछ दिन पहले भूकंप आया था, आप सुने भी होंगे। जब वहाँ काठमांडू में जब भूकंप आया तो बड़े बड़े बिल्डिंग यानी ढह गए। और जब मीडिया वाला उससे यानी कि फोटो यानी खींचते यानी जगह जगह पहुंचे सवेरे, जब देखे तो भाई 2 बिल्डिंग यानी ऐसे एक दूसरे पे गिरा हुआ और बीच में एक झुक्की बनाकर यानी तंबू गाड़ के एक यानी चट्टी वाला बाबा यानी भोरा वाला एक यानी वही पे यानी रहता था, यानी रिक्शा उक्शा चलाता था और वही यानी झुक्की डाल के यानी उसी में यानी रहता था। जय गुरुदेव नाम झंडा उसी पे लगाया था और बोला भूकंप आया चाहे कुछ आए हमारे बाल बच्चा नहीं हो सकता। तो उनसे यानी मीडिया वाले ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप यानी क्या करते हो। उन्होंने कहा भाई मैं यानी कि बाबा जय गुरुदेव महाराज का शिष्य हूँ और मेरे गुरुजी मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में उनका आश्रम है। तो मीडिया वाला ने कहा भाई आपका जय गुरुदेव का क्या यानी कि निर्देश है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज यानी तीसरा नेत्र खोलने का काम करते हैं और इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए वो रास्ता बताते हैं, वो भेज देते हैं, राजमार्ग देते हैं कि कैसे आप इस शरीर से मुक्ति पाओगे। और हमारे गुरु जो है तीसरा आंख खोलने का यानी कि रास्ता देते हैं। यानी ये बात देश विदेश चला गया कि यानी मथुरा में इंडिया में बाबा जय गुरुदेव महाराज जो तीसरी नेत्र को खोलने वाले उनका शिष्य यानी काठमांडू में वो बड़े नाम मिटा गया और झंडा लगा हुआ तो उससे फायदा थोड़ी होगा। जब तक जय गुरुदेव नाम की चमक होगा, जय गुरुदेव नाम चमक से वो यानी दूर भागेगा। इसलिए झंडा बदलते रहना चाहिए। 10 रुपया 5 रुपया कहाँ आता कहाँ जाता है, यानी बराबर झंडे बदल दो। कोई दिन ना कोई समय यानी झंडा खराब है नया झंडा लगा दो। उस झंडे को क्या करो मिट्टी में डाल दो और नहीं तो उसको यानी आग से जला के यानी खत्म कर दो, क्योंकि वो पैर नहीं पड़ेगा, इधर उधर जाएगा पैर पड़ेगा, आपको यानी कि लाभ की जगह हानि हो जाएगा, क्योंकि उसका अपमान होगा। इसलिए प्रेमी सैनो यानी हमें आपको चाहिए कि जय गुरुदेव नाम घर घर पे झंडा लगा दे। तो झंडा लगा लेंगे आपके झंडा से पूरे गांव की रक्षा हो जाएगा, यानी आस पड़ोस में रक्षा होगा। एक यानी कि विभीषण की मरैया यानी लंका को बचा दिया। लंका यानी कि विनाश होने से उनको रक्षा अगर बात मान लेते विभीषण का रावण तो बच जाता, लेकिन समझो कि लंका पूरी, ये भी समझो कि यहाँ पे हम आप अकेले हैं जो यानी कि शाकाहारी है, जो महात्मा की वचन मानते हैं उनकी तो रक्षा हो जाएगा, जो नहीं मानते हैं उनका क्या होगा वो मालिक जाने। इसलिए यानी महात्मा चिल्लाते हैं, यानी का मतलब ये है कि महात्मा समझाते हैं चिताते हैं, उनका काम है समझाने का। अब आप कहो भैया जय गुरुदेव बाबा ही कहते शाकाहारी रहने के लिए और हमारे यानी हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में या और धर्म में नहीं बोलता है, लेकिन आपको साफ साफ लिखा है यानी कुरान में भी दिया गया है। कुरान में साफ साफ आता है जब मोहम्मद साहब एक स्थान पे बैठकर यानी कि रोड किनारे बैठे हुए थे, एक तरफ से एक गधा यानी कि और उनके गधा के जो कि प्रजापति थे वो साथ में उनके साथ जा रहे थे। गधा के यानी कि ये यानी कि और वो जो साथ में प्रजापति था वो भी रोने लगा। उन्होंने कहा कि जो ये किया है वो अच्छा नहीं किया है, उनको कुदरत यानी कि वो मालिक सजा देगा और उनको यानी बहुत बड़ी सजा मिलेगा। ये जीव को सताया है उनको सजा मिलेगा। उन्होंने कहा रूह पे रहम करोगे तो मालिक दया करेगा और यानी कि जीवों पर दया करेंगे तो भगवान भी हमारे ऊपर में दया करेगा। प्रेमी सैनो
हमारे यानी कि भोले बाबा का दृष्टांत आता है। एक बार पार्वती मैया और भोले बाबा दोनों आदमी यानी कहीं निकल रहे थे यात्रा में, यानी देखा कि वो मछुआरा है, मछली पकड़ता है, फेंक देता है। पार्वती मैया को देखा नहीं गया, कहते हे स्वामी, ये मूर्ख मनुष्य को समझाओ, अरे जीवों पे दया करे, जीवों पे दया करे। देखो ये मछली बेचारी कितना यानी प्यारी है और ये जल के बिना रह नहीं सकता है, इसको उधर फेंक देता है। प्रेमी बहनों, हम आप भी पढ़े हैं, छोटे छोटे हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक भी आपको किताब में लिख कर देता है, सब लोगों ने पढ़ा है, हमने आपने पढ़ा है, जो यहाँ बैठे सबने पढ़ा है। छोटे बालक में जब बालक थे तो क्या पढ़ते थे? मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हमारे स्कूल के गुरुजी ने सिखाया, उन्होंने यानी पढ़ने से क्या फायदा। आप कहते जय गुरुदेव बाबा ही कहते आपके स्कूल के टीचर भी तो ये सिखाता है, आपके विज्ञान के यानी एक किताब से लिखा है, किताब में भी तो ये लिखा है। इसका अर्थ है भाई मछली को नहीं मारना चाहिए। अब पार्वती मैया कहती है प्रभु, जब नजर गया तो देखा एक ऊंट बहुत बुढ़ा हो चला और बुढ़ा हो गया और ऊंट जो है यानी धरती पे गिर गया है, पानी के लिए जीव को बाहर निकाल रहा है, पानी के लिए हाय हाय कर रहा है और सामने फिर दिखाई देता है उनके शरीर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए, पूरे घाव यानी कि पीप है, एक एक घाव में हजार हजार कीड़े उस मांस को काट करके खा रहा है। ऊंट का यानी टांग ऐसे ऐसे हाथ एक रहा है, अब मर जाए कि कब मर जाए। दूसरा है स्वामी, इसको देखो घाव हो गया है, एक घाव में हजारों हजारों कीड़े हैं, अब वो मांस को काट रहे हैं। अब इतना देखने के बाद में भोले बाबा से कहते हैं, तो भोले बाबा मुस्कुराए और कहे अरे पार्वती, अरे जहाँ चलना वहां चलो, मेरा काम दया करने का नहीं। अरे प्रेमी सैनो, अब थोड़ा सा आगे चले तो यानी कहा रुकी हो, बोले कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोले क्या हो गया? बोले पहले मेरे बातों का जवाब दे दो। अरे आप यानी कि उस पर दया नहीं करते हो, अरे दया कर देना चाहिए आपको। आप कहते हो दया करने का काम नहीं है, कभी कहते हो मेरे को समझाने का काम नहीं है, तो आपका काम क्या है? उन्होंने कहा भोले बाबा मेरा काम यही है पार्वती कि कर्म में प्रधान है विच विचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। और ये मैंने कानून बना दिया है और जो जैसा कर्म करता है वैसा फल वो भोगता है। और मेरा काम क्या है कि जैसा कर्म करेगा वैसा मैं फल दे दूंगा। ये यानी कि मेरा काम यही है कि भाई मैं तो उस मालिक का अंश हूँ, विधायक के घर में आपको जन्म दिला देंगे, वहाँ सोने की यानी कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खाओ और यानी लाखों की गाड़ी पे बैठ के घूमो और यानी नौकर चाकर आपके आगे पीछे रहेगा। मेरा काम यही है। अब बुरा करोगे तो नर्क में जाओ, फिर कुत्ता बोलो, बिल्ली बनो, शेर बनो, सांप गोजर बिच्छू बनो, यानी कि सुअर बनो, मछली बनो, जो आपने किया हो सदाओ। तो पार्वती मैया ने कहा महाराज तो फिर हमें यानी पूरा समझा दीजिए ना क्या क्या बात है। तो भोले बाबा कहते ये पार्वती देखो गौर से ये ऊंट को ये कौन है। अब ऊंट को गौर से देखे बोले महाराज मेरे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। उन्होंने कहा अरे पार्वती कुछ कल पहले नदी किनारे जो मछुआरा था, उन्होंने जितना मछली को मारा था, जितना मछली को मारा, काटा, खाया, वजन किया, वो सारा मछली आज यानी कीड़ा बना हुआ है। और वही मछुआरा मनुष्य शरीर में मानव का उन्होंने अपमान कर दिया, ये शरीर का कदर नहीं किया, इस शरीर में जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। वही यानी मनुष्य, वही मछुआरा ऊंट बना है और वही मछली जितना मछली को जितना दर्द उस मछलिया को होगा उतना दर्द इसको हो रहा है, कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ कर्मों का संसार है। इसलिए प्रेमी सैनो भोले बाबा भी कहते पार्वती मनुष्य को चाहिए कि शाकाहारी सदाचारी रह करके जीवन यापन करे। उसी भागवत में आता है कि जो यानी जीव शाकाहारी रहता है, हे पार्वती उन जीवों के लिए स्वर्ग में ऊंचा स्थान, कितने कल्पों के लिए उसको यानी कि
यानी वहाँ तैयार कर दिया गया। खाली मनुष्य अगर शाकाहारी रहे, केवल शाकाहारी रहे, कोई देवी देवता पूजा ना करे, कोई तीर्थ व्रत को आनंद पाता है, लेकिन जो मांस मछली खाता है उसको कितनी यातनाएं दी जाती है उसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए प्रेमी सैनो, हमें आपको शाकाहारी सदाचार्य कर ये मनुष्य शरीर को सार्थक बनाना चाहिए। एक जाट था, एक जाटिन था, दोनों में बड़ा ही यानी कि प्रेम था और बड़ा ही प्रेम प्यार से रहते थे। गांव में यानी कि आग लग गया, आग लगे बहुत घर जल गया। तो सेठानी ने कहा कि अब सेठ जी क्या किया जाए, अब पेट का गुजारा कैसे होगा। तो जाट ने कहा कि भाई मेरे को कोई काम तो आता नहीं, लेकिन एक काम मेरे दिमाग में है। बोला क्या है। बोला कि हम लोग बालक थे ना, तो बड़े बुजुर्ग जो थे यानी चौराहे पे मंदिर पर कीर्तन करते थे। कौन कीर्तन? रघुपति राघव राजा लूंगा। तो जाटी ने कहा कि मैं कोई आपसे कम थोड़े हूँ। अरे भाई आप इतना जानते तो मैं भी कुछ जानता हूँ। हम भी छोटे बालक थे तो हमारी दादी माँ आंगन में चटाई बिछाकर और यानी कि रामा 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 करते थे और सब लोग नाचते थे। यानी भाई के शादी मैंने खूब नाचा है, तो मेरे को नाचने का भी बहुत यानी की कला है। मैं अच्छी ठुमक ठुमक मार के मैं नाचना जानता हूँ। तो जाट ने कहा फिर तो ताल बैठ गया। तो कहा चलो यही काम किया जाए, अलग होता है। अब प्रेमी से यानी कि वो नाचना चालू कर दिया और वो बजाना चालू कर दिया। समय होते होते धीरे धीरे हल्ला होते होते यानी राजा के पास में आवाज पहुंच गया कि महाराज आपके राज्य में एक नाचने वाला गाने वाला बड़ा सुंदर आया है, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। तो राजा तो भोगी हुआ करता था। तो राजा ने कहा फौरन को लगता है गिर जाएगा। अब ढोलक बजाने वाले देखते हो कीर्तन करने वाले को, अब देखता है नचनिया जब या थक जाता है तो दिमाग लगा देता है, पता मेरा भी हाथ दर्द कर रहा है, अब वो धीरा कर देता है। अब ताल को धीरा कर दिया, कोई दोहा कहता है कोई शायरी कहता है, अब उसने धीरा कर दिया और उन्होंने यानी कि वो यानी शायरी कहा जाट कहन जाटी से ताल ताल ना जाए। उन्होंने कहा हे जाटी तुमने बहुत नाचा और हमने बहुत बजाया, अब हाथ काम नहीं कर रहा है और तुम्हारा शरीर थक गया है। उन्होंने 2-3 बार ताल को हिलाया जब तक वो जाटिन थोड़ा स्थिरा गया। थोड़ी सी वचन मान लो, आप 2-4 महीने अंडा मांस मुर्गी खाना बंद कर दो और धर्म के रास्ते पे आके देख लो, आप सत्य के रास्ते पे आके देख लो, महात्माओं की वचन को मान के देख लो। अगर आपको लाभ मिलता है तो यानी जिंदगी में मानना, न मान लाभ मिलता है तो छोड़ देना, कोई यानी कि आपको अपराध नहीं है। इसलिए प्रेमी चैनो मोटा मोटी मैंने बात आप तक रखा, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आप इस थके हुए दिन भर काम काज किए क्या उसका गिनती लिखा गया, लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो, आप उस कैमरे में कैद हो रहे हो। देखो यहाँ भी कैमरा चल रहा है, यहाँ भी सारे लोग नेट पे देख रहे हैं, बाहर से दूर दूर से लोग देखते हैं और साथ ही ये तो नकली है, असली कैमरा उस मालिक का चल रहा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको समझाया जा रहा है और आपको चेताया जा रहा है। अगर आप इस बार वचन नहीं मानोगे फिर आपको ध्यान दे, मांस मछली मत खाना, शराब मत पीना, बुराई मत करना, दूसरे को गले मत लगाना, यानी कि बेरहमी से किसी जीव को मत मारना। किसी ने बताया नहीं तो आप अगर नहीं कोई ने बताया, फौरन झूठ बोला तुरंत यानी रिकॉर्ड खोल देगा, सामने पर्दा लगा रहेगा, सब लोग इसी तरह बैठे हैं, यानी गुरु महाराज का आश्रम लगा हुआ है। हम यहाँ जितने बैठे सब जैसे के तैसे आ जाएगा, उस समय में आपका अक्ल गायब हो जाएगा। इस करके शराब पियो, चाहे तो बुरा कर्म करो, चाहे तो पूजा पाठ करो, भक्ति करो, चाहे आप कुछ भी करो, कोई रुकने वाला नहीं है। महात्माओं का काम है समझाने का, महात्माओं का काम है चेताने का, उनको काम ही है उनको आपको अच्छी बात बताने का। आप अगर पकड़ लिए तो आपका यानी भलाई है, यानी महात्मा का क्या भलाई है, हमारा आपका क्या भलाई है। अरे आप यानी सुखी हो जाओगे, आप निरोगी हो जाओगे, आपके घर में यानी कला खत्म हो जाएगा। आप शराब पी के आते हो, आपकी पत्नी रोती है, आपके बच्चे भी लगते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हो, 500 कमाया 300 का शराब पी गए,
200 आया, आपके बच्चे खुश रहेंगे। कहीं से आओगे, बच्चे को यानी खिलाओगे, आप यानी आनंदमय होगे। इसलिए प्रेमी सैनो, महात्माओं की वचन को मान लो, आपके ऊपर दया हो जाएगा। समय बड़ा खराब आने वाला। अभी देखें आप, कितना यानी पानी के लिए लोग यानी कोहरा मचा हुआ। आपके गांव में पानी भी है, बगल में देखो यानी जाकर इधर जिधर में जाओ, आपको कल सूख गया है। के लिए आप अन्न की कमी हो जाएगा। बाहर से यानी सेठ लोग आएंगे शहर से, और गांव में किसान से कहेंगे ये लो, ये पूरा पैसा ले लो और इसके बदले एक पूरा अनाज दे दो। तो किसान क्या करेगा, वो पैसे को रखवा लेगा। गुरु माँ ने कहा वो पैसे रखवा लेगा और 2-4 डंडा मारेगा, सेठ को भगा देगा, पैसे वो छीन लेगा और अन्न भी नहीं देगा। तो क्या सेठ जी पैसे खाएगा कि सोना चांदी खाएगा? इसलिए परमेश्वर ने बहुत समय खराब आने वाला। गुरु माँ ने कहा अगर तुम ईमानदार से यानी मेहनत से अपना कमाओगे, बाल बच्चे का पालन करोगे, आप दूसरे पे दया करोगे, शाकाहारी सदाचारी रहोगे, राम दिल वाला बन जाओगे, दया दिल वाला बन जाओगे, वो मालिक भी आपको दया करेगा, भूखे आपको नहीं मरने देगा। गुरु माँ ने कहा कि आगे समय बहुत खराब है, इसलिए तुम यानी शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी बनने का भी डेट फिक्स है, उस डेट के अंदर अगर शाकाहारी बन जाते हो, आपकी रक्षा हो जाएगी। अकाल मृत्यु आप नहीं मरोगे, आपको महात्मा और संत महापुरुष आपकी रक्षा कर लेंगे। गुरु माँ ने कहा शाकाहारी बन जाओ, बाकी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो, आपकी रक्षा हो जाएगा। एक महात्मा के वचन मान लोगे, उसी से आपका काम बन जाएगा। तो ज्यादा आप समय नहीं, मोटा मोटी मैंने आप तक रखा, जो आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए यानी गृहस्थ आश्रम के लिए जो व्यवस्था था, जो वचन था, मैंने आप तक रख दिया। इसमें जो अच्छा वचन लगा होगा उसको अंदर में उतार लीजिएगा, उससे चलने का कोशिश कीजिएगा और जीते जी महात्मा की तलाश कीजिएगा। संत अगर मिल जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा और आप जीते जी उस मालिक के पास चल जाओगे। तभी तो आपको छोटा यानी लघु यानी सत्संग सुनाया गया। अगर आप चाहते हो कि भाई ये शरीर से हमें मुक्ति मिल जाए, हम भी भगवान का जीते जी दर्शन कर लेवे, हम भी यानी सुखी हो जावे, तो आप यानी किसी से यानी कि बड़ा, यहाँ बाबा जी का ये बहुत बड़ा आश्रम है और वहाँ पे समझो कि आपको वहाँ उन्होंने मंदिर बनाए। जब वहाँ जाओगे, सत्संग सुनोगे, तो आपको वहाँ नामदान दीक्षा मिल जाएगा, जो कि आपको यानी मुक्ति और मोक्ष के रास्ते आपको मिल जाएगा। और घर बैठे आप भजन करोगे, उस भगवान का दर्शन करोगे और वहाँ आओगे जाओगे, रास्ता आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में वहाँ जाओगे तो आपको यानी कृष्ण भगवान का जन्म धरती, जो कि वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बना हुआ है, वहाँ दर्शन करो। अरे घूमो फिरो, फिर सुबह शाम सत्संग सुनो, वहाँ भंडारा चलता है, अपने जिला का भंडारा में भोजन कीजिए। आप यानी देखिए सत्संग में अच्छा लगता है। आप अगर मन माने तो आप शाकाहारी होकर के नामदान ले लो ना, न मन मानता है तो भी आपका किराया यानी बेकार नहीं जाएगा। आप यानी तीर्थ में घूम लोगे, कृष्ण भगवान का जन्म धरती देख लोगे, गोकुल बरसाने देख लोगे, जमुना जी देख लोगे, बड़े बड़े मंदिर वहाँ बना हुआ है, वहाँ देख के आ जाओगे। आपका विचार बनेगा तो शाकाहारी हो जाना, अगर ना विचार बने, अच्छा ना लगे तो कोई रोक नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। तो आप 28 नवंबर से 2 दिसंबर का महासंगम यानी सत्संग लगने जा रहा है। तो इसमें अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो सुनने और सुनाने में सब असत निकल गया होगा, उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक छोटी प्रार्थना होगा, उसके बाद आरती करें। कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी, कब तक रहोगे बिनती कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल सब लोग लाज
छोरा एक गुरु से नाता जोरा सब लोग लाज छोरा एक गुरु से नाता जोरा छोड़ा एक गुरु से नाता जोड़ा मुख मोरिया को बैठे बिगड़ी दशा हमारी पापों को क्षमा करके क्यों गुरु जी रूठे जब आई हमारी बारी क्यों जब आई बारी क्यों स्वामी जी रूठे जब आई हमारी को क्षमा करके पतितों को तारते हो पापों को मैं भिक्षुक हूँ तुम्हारा दाता हो स्वामी मेरे खाली न मुझे को भेजो होगी हंसी तुम्हारी कब तक रहोगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब आरती होगा, आरती कीजिएगा। मैं करूँ पर जोरे सर्वदार तुम्हारे दीप दिखादो जो प्रियतम प्यारे अवधानी सुनाऊं सर्वनाइए अपने मन के कार्य निसारे जानी सुरत पियता चरणामृत पियता पियता भयो न्यारे नंदा संकलिया
बांधे बेन सोनारे। जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे। गावत जय जयकारे। जय गुरु मैं कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि गुरु वंदना आरत आरत करना। चरण कमल विसरो नहीं। जय गुरुदेव राम। शरण गुरुदेव राम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।